नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो बांग्लादेशी आर्मी के कुछ सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा दोस्तों कुछ नए प्लान्स को रिवील किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग प्लान्स इन्होंने यहाँ पे रिवील किए हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अगर ये चाहें तो 4 दिनों के अंदर अंदर भारत के जो वेस्ट बंगाल और आसाम के राज्य हैं इनको ये कैप्चर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। एंड जैसे ही ये वाले स्टेटमेंट्स बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा यहाँ पे सामने पेश किए गए, इमीडिएटली हमारे भारत के वेस्ट बंगाल के राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये मत सोचना कि अगर आप हमारे देश में घुसेंगे तो हम लोग बैठकर लॉलीपॉप खा रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी कल ही सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया भी है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिला है, इंडिया ने किस तरीके से इस चीज़ को लेके हिट बैक किया है, एंड ऑल्सो शुड इंडिया रियली बी वरिड जो कि यहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट्स बांग्लादेश की तरफ से दिए जा रहे हैं या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में 20 दिसंबर से हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव एंड competitive मार्केट प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़, जिसमें कि आपको जीएस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, क्या देखने को मिला है, बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल हैं जिनकी तरफ से 2 से 3 वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इन वीडियोस में कई सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, एंड उसके बाद उन्होंने इसी वीडियोस में ये भी कहा है कि अगर बांग्लादेश की आर्मी चाहे तो वो भारत से जो वेस्ट बंगाल और आसाम है उसको 4 दिनों के अंदर अंदर कैप्चर कर सकती है। बल्कि एक पर्टिकुलर वीडियो में तो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल ने ये चीज़ भी कही है कि बांग्लादेशी आर्मी का एक 5100 आर्मी पर्सोनल का कोर ग्रुप है, अगर वो एक साथ आ जाए तो वो इस चीज़ को रियलिटी बना सकते हैं। वो वेस्ट बंगाल से कोलकाता को कैप्चर कर सकते हैं और भी कई सारी इंडियन टेरिटरीज़ को कैप्चर कर सकते हैं कुछ ही दिनों में, अगर 3 मिलियन बांग्लादेशीज उनको इस मिशन पे यहाँ पे ज्वाइन कर लें। बल्कि एक और वीडियो यहाँ पे सामने आई है जिसमें कि एक एक्स बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर ने कहा है कि उनकी आर्मी बेटर ट्रेंड है, बैटल रेडी है, जिससे कि वो अपने नेशन को डिफेंड कर सकती है और भारत को एक सबक भी सिखा सकती है। नाउ आप ये सोचेंगे कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बांग्लादेशी आर्मी के एक्स अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं तो इनके कोई मायने नहीं हैं। देखिए, ये वैसे तो अगर आप देखें तो फॉर्मली यस, इस चीज़ के कोई मायने यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश के एक्स रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि वहाँ पर ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है, ओवरऑल इंडिया को लेके सेंटिमेंट्स क्या हैं, एंड कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया व्यूज़ बांग्लादेशी आर्मी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये इस चीज़ को यहाँ पे डेफिनेटली दर्शाता है। एंड जैसे ही ये वाले स्टेटमेंट्स दोस्तों सामने पेश किए गए, इमीडिएटली हमारी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं, उन्होंने इमीडिएटली रिटॉर्ट करते हुए कहा कि ये मत सोचना कि अगर आप भारत के अंदर एंट्री करेंगे तो उस समय हम लोग लॉलीपॉप खा रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन्होंने डायरेक्टली इस बात को कहा, वार्निंग बांग्लादेशी लीडर्स जो कि इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, आसाम को ले लेंगे। इन्होंने कहा, व्हेन यू कम टू एक्वायर डू नॉट थिंक वी विल सिट एंड ईट लॉलीपॉप्स। उन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा कि जो भी हरकतें, जो भी गतिविधियाँ बांग्लादेश के द्वारा
अपने देश में करी जा रही हैं स्पेसिफिकली अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर मिसक्रिएंट्स हैं, जो कि इन चीज़ों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। हमें इस तरह का माहौल बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं चाहिए। और इवन इन्होंने बांग्लादेश की मीडिया को भी टारगेट करते हुए कहा कि जो भी काम आप लोग वहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको दोस्तों याद करवा दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है कि वेस्ट बंगाल को लेकर इस तरह का स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से दिया गया हो। आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है, यूनस गवर्नमेंट जब वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक रैडिकल इस्लामिस्ट को यहाँ पर बरी कर दिया था। और ये वाला जो इंसान है, जैसे ही ये जेल से छूटा, ये जो इंसान है ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को बिलोंग करता है, जशीमुद्दीन रहमानी। ये जैसे ही जेल से छूटा, इसने 2 स्टेटमेंट्स दिए थे। पहली चीज़ कही कि बंगाल को अब मोदी रूल से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देनी चाहिए, एंड साथ में ये भी बात कही गई थी कि अगर यहाँ पर इंडिया ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम इंडिया का चिकन नेक काट देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले भी जो बांग्लादेश से इंडिया को लेकर दिए गए हैं। हालांकि ये वाले स्टेटमेंट भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी वहाँ पर एक प्राइवेट लेवल पे किसी पर्टिकुलर गुट या फिर किसी पर्टिकुलर दल के द्वारा ही दिए गए हैं। लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखें, जो कि अभी पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार हो रही है, बांग्लादेश से जो भी हमें सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को प्रोवोक करने की ही कोशिश करी जा रही है। आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले इन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट बगल में बांग्लादेश के द्वारा जो टर्की से लिए हुए बायरक्तार ड्रोन्स हैं, इनको डिप्लॉय कर दिया गया। और इस चीज़ को लेकर भी इंडिया ने कहा कि कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इंडिया डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर हाई अलर्ट पे चली गई। वहीं पर अगर हमने जस्ट 2 दिन पहले हमने खबर देखी कि बांग्लादेश एक तरफ तो भारत से बिजली ले रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो जाने वाली इंटरनेट की केबल है उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग अब उस इंटरनेट केबल के माध्यम से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंटरनेट नहीं ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने अपने विजिट को अनाउंस किया तो उस चीज़ को लेकर भी बांग्लादेश में जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और इंडियन हाई कमीशन का जो ऑफिस है ढाका में, उसके सामने आप देखिए इतना बड़ा धावा बोल दिया, जिसमें कि वहाँ पे आर्मी और पुलिस को आना पड़ा, जिससे कि वो इस पूरे के पूरे अटैक को यहाँ पर रोक सकें। कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं, जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एंड जो बांग्लादेश यहाँ पे जो भी करने का प्रयास कर रहा है, इससे बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशनशिप तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन साथ में बांग्लादेश के डोमेस्टिक हालात और भी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि अगर वो ये चिकन नेक की बात कर रहे हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास भी एक चिकन नेक है। और अगर भारत ने यहाँ पर किसी प्रकार की भी गतिविधि करी तो उस केस में उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज उनका भी जो 20% का ये एरिया है ये बांग्लादेश से अलग हो सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, बांग्लादेश की बहुत सारी जो आइटम्स हैं, स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसके लिए वो अभी भी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि ऑयल हुआ, एडिबल ऑयल हुआ, अनियन, वेजिटेबल्स, उसके बाद दाल चावल गेहूं के लिए भी वो अभी भी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस चीज़ को लेकर तो वेस्ट बंगाल ने पहले ही ये बात कही थी कि अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो हम लोग जो वेस्ट बंगाल से होने वाला व्यापार है बांग्लादेश में, उसके ऊपर भी कंप्लीट रोक लगा देंगे। अगर इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रही, इसी तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ती रही, तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की ट्रेड है, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है, वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, इन तीनों ही स्टेट्स में प्राइवेट लेवल पे जो इंडिया बांग्लादेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, उन लोगों ने दोस्तों बांग्लादेश के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने लेवल पे बांग्लादेश को किसी भी चीज़ का जो सामान है वो यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को सीरियसली ले एंड जितना जल्दी हो सके थोड़ी मैच्योरिटी दिखाकर इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे